नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी जंक्शन के इस खास शो में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत। अब तक आपने देखा कि दिल्ली और गुरुग्राम ने लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा नए दावेदार बनकर उभर रहे हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कें, बेहतर इंफ्रा और हरियाली लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद तो यहाँ पर अब कंपनियां भी खींची चली आ रही हैं और अपना ऑफिस यहाँ खोलना चाहती हैं। यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं लग्जरी के नए हब्स। तो आज के शो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों लोग ये कह रहे हैं कि लग्जरी का नया पता है नोएडा। तो आज के शो में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या खास रहेगा, किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में आखिरकार क्या बदलाव आया है और क्यों आया है। क्या और लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नोएडा में आएंगे? क्या लग्जरी प्रोजेक्ट्स को मिल रहे हैं खरीदार? और क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या आने वाले समय में ये हकीकत बनने जा रही है? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। राजेश शर्मा एक एमएनसी में काम करते हैं और उनका ऑफिस दिल्ली में है। राजेश अपने लिए एक सुंदर और लग्जरी फ्लैट खरीदना चाहते हैं, लेकिन गुरुग्राम के ट्रैफिक और रोड्स की हालत के चलते वे वहां घर नहीं लेना चाहते थे। हालांकि गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पास पड़ता है, तो इस बात ने उन्हें लंबे समय से कश्मकश में डाला हुआ था। लेकिन जैसे ही जेवर में एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ तो उनकी दुविधा भी दूर हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बेहतर और चौड़ी सड़कें उन्हें काफी पसंद आईं और अब नोएडा में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की एंट्री ने उनकी रही सही परेशानी को भी दूर कर दिया है। अब वो बिना किसी झिझक के नोएडा में एक लग्जरी होम बुक कराने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी जंक्शन में आज हम बात करेंगे कि कैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की काया पलट होने जा रही है। जी हाँ, कैसे बेहतर होते इंफ्रा के चलते यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट्स की एंट्री हो रही है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंकुर जालान जुड़ गए हैं, जो कि CEO हैं गोल्डन ग्रोथ फंड के। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अंकुर जी, सबसे पहले जरा ये बताइए कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स का असर जो है वो फाइनली दिखने लग गया है, तभी तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, नोएडा में आकर जो है अपना मार्केट ओपन कर रहे हैं। बहुत इम्पैक्ट है जेवर एयरपोर्ट का, फिल्म सिटी का। मेन चीज है उन चक्कर में ऑफिस स्पेसेस एंड लोगों के काम करने की जगह आ रही है, जिस कारण रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और उस रीजन से लग्जरी हाउसिंग भी वहां पे काफी फ्लरिश कर रही है। अंकुर जी, आपको लगता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है वो लग्जरी प्रोजेक्ट्स के मामले में अब दिल्ली और गुरुग्राम को जो है वो टक्कर दे सकता है? थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टार्टिंग तो इसी से होता है कि हम पहले अफोर्डेबल हाउसिंग आती है, फिर थोड़ी बेटर हाउसिंग आती है, फिर मिड लेवल हाउसिंग आती है, फिर लग्जरी हाउसिंग आती है, जो कि अब नोएडा मार्केट में हमें देखने मिल रही है। लेकिन अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं या फिर दिल्ली की बात करूं, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है वहां पर अभी भी फिलहाल। लेकिन अगर नोएडा का कंपैरिजन किया जाए तो शायद उतना अभी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है, 5 साल के अंदर जो प्राइस ग्रोथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कहां तक जा सकती है? देखिए, इस चीज का तो एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कहां तक जा सकती है, बट यस, नोएडा विल ग्रो एज अ मार्केट। उधर भी प्राइस बढ़ेगा और गुड़गांव का भी प्राइस रिलेटिवली बढ़ेगा, बट नोएडा में जो अप्रिसिएशन आना चाहिए वो गुड़गांव से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो नोएडा में जो है वो अप्रिसिएशन आ सकता है अच्छा खासा। लेकिन अगर बात करें, हम अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि अफोर्डेबल लग्जरी जो है वो आपको नोएडा में मिल सकती है, क्योंकि गुड़गांव में अगर हम जाते हैं, गुरुग्राम में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइसेस इतने ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के हाई हो चुके हैं कि कई लोग जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा सकते। लेकिन अगर कंपैरिजन में नोएडा में अगर व्यक्ति जो है वो एक अच्छा घर लेना चाहता है, लग्जरी प्रोजेक्ट में जो है वो घर बनाना चाहता है, तो उसके लिए एक अफोर्डेबल लग्जरी मिल रही है उसे। अभी एनसीआर मार्केट में तो नोएडा ही ऐसा मार्केट है जहां पे अफोर्डेबल लग्जरी अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछते हैं। तो ऐसा करते हैं, फटाफट उनके कुछ सवाल जो है वो हम ले लेते हैं। तो अंकुर जी, सबसे पहला सवाल जो है वो दिल्ली से अजय वर्मा का आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं नोएडा में लग्जरी प्रोजेक्ट खरीदूं तो क्या मुझे दिल्ली और गुरुग्राम से सस्ता पड़ेगा? बिल्कुल अंकुर जी, हम यही चर्चा भी कर रहे थे। अभी नोएडा दिल्ली और गुरुग्राम से डेफिनेटली सस्ता है, तो आपको सस्ता पड़ेगा।
प्राइस में अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, कितना अफोर्डेबल जो है वो जनरली पड़ता है, कितना जो है जैसे हमने अगर मैं बात करूं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में जो है वो कितना प्राइस में मिल जाता है, वही अगर कंपैरिजन उतना ही स्क्वायर फीट का एक कोई लग्जरी घर हम गुरुग्राम में लेते हैं तो वो कितने का पड़ता है लगभग? ये चीज एक्चुअली इस तरीके से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज लग्जरी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अमेनिटीज क्या क्या मिल रही है, स्क्वायर फीट कितना है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, डेवलपर का क्या ब्रांड है, तो वो सारी चीजें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं कंपेयर हो सकती। ये जरूर है कि कंसिडरेबल जो 50 to 60%, क्योंकि लैंड रेट ही नोएडा में रिलेटिवली सस्ता है गुड़गांव से, तो 50 to 60% लैंड का कॉस्ट होता है, जिसका वो बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत जो है आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ सकता है। नोएडा जो है एक अपकमिंग मार्केट है, लेकिन जब से जो है ये खबरें आई थी कि जेवर एयरपोर्ट जो है यहाँ पर आने जा रहा है, तब से जो है प्रोजेक्ट्स की कीमतें जो है वो बढ़ने लग गई। लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो है वो नोएडा में आने लग गए, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि एयरपोर्ट आने के बाद जो है, जो अब तक एक दबदबा जो था वो गुरुग्राम का बना हुआ था, वो दबदबा जो है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। नोएडा के पास जो है अब एयरपोर्ट आ चुका है। ग्रेटर नोएडा की जो रेजिडेंशियल मार्केट है, या फिर अगर हम ये भी बोले कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी जो है, उनके रेट में हमने काफी बढ़ोतरी होती हुई देखी है। अगला सवाल अंकुर जी लेते हैं सोनीपत से, सरोज नागिया का है। ये कह रहे हैं कि फ्लैट खरीदने के हिसाब से अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो नोएडा का कौन सा सेक्टर जो है वो बेहतर एक विकल्प रह सकता है, सेक्टर 150 या 128? इन्होंने 2 स्पेसिफिक सेक्टर्स दिए हैं, इनमें कंपैरिजन जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा। तो आप अंकुर जी क्या सलाह देना चाहेंगे? सेक्टर 128 रिलेटिवली आबाद है। सेक्टर 150 में काफी सारे अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अच्छी लग्जरी डेवलपमेंट्स, एंड तो उसका फ्यूचर अच्छा है। वहाँ पे काफी सारी रेसिडेंशियल सोसाइटीज आ रही है, अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे। काफी आईटी हब्स भी आ रहे हैं, कई कंपनीज अपने कैंपसेस भी लेकर आ रही है। तो सेक्टर 150 इन माय ओपिनियन एज अ फ्यूचर बाय अच्छा सेक्टर है, जहाँ पे आपको अपनी कैपिटल की अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, एक जेंट्री भी अच्छी बन सकती है, एंड कनेक्टिविटी भी अच्छी, बिकॉज इतने सारे घर, इतने सारे ऑफिसेज वहां पे आएंगे तो उसकी कनेक्टिविटी भी फ्यूचर में और इम्प्रूव भी होगी। अभी भी काफी अच्छी है, इट विल आगे भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, तो ज़रूर जी, जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं सेक्टर 150 में, घर बहुत सारे हैं, डेवलपर्स बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदे का सौदा रह सकता है। अगर आपका ऑफिस भी उसी एरिया में पड़ता है तो बेहतर रहेगा कि 150 में आप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है वो एक वैरायटी मिल जाएगी। भाई किस डेवलपर के साथ जो है आप घर खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपका बजट क्या है, उसके बाद आप कितना स्क्वायर फीट का लेना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उन ऑप्शंस में से जो है आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगला सवाल जो है वो नोएडा से है, मोहित मिश्रा का। ये कह रहे हैं कि मैं नोएडा में फिलहाल तो किराए पर रहता हूं और नोएडा में सर्कल रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे अभी घर खरीदना चाहिए या मैं कुछ समय के लिए रुक जाऊं? अंकुर जी, हमने अभी देखा था कि सर्कल रेट जो है वो अभी फिलहाल नोएडा में बढ़े हैं, तो ऐसे में कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहेगा भी सही कि भाई अभी एकदम ताजे सर्कल रेट बढ़े हैं, शायद एकदम प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो बढ़ने लग जाएंगी, तो अभी जो है घर खरीद लेना चाहिए, या थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा जब एक रुकावट आ जाएगी या स्टेगनेंट हो जाएगी मार्केट, उसके बाद जो है सोचना चाहिए घर खरीदने के बारे में? देखिए, सर्कल रेट कभी नहीं घटते, जो बढ़ गए वो आगे जाके बढ़ेंगे ही। और अगर मेरा मानना तो ये है कि घर खरीदने का सही टाइम है आज। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी आज है कि आप खरीद सकते हो, आपको चीज पसंद आ रही है, तो आप आज घर खरीदिए। आगे जाके रेट कम नहीं होते हैं, आगे जाके रेट बढ़ते ही हैं। उस समय आज जो चीज महंगी लग रही है वो आज से कुछ साल बाद लगेगा कि हमने अच्छे रेट पे खरीद लिया और हमने सही डिसीजन लिया है। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो आप घर खरीदिए। ठीक है, तो आपको घर अगर खरीदना है तो ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि सर्कल रेट जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, जैसा कि अंकुर जी ने भी हमें बताया है। लेकिन अगर आप भी अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है, बहुत आसानी से आप भेज सकते हैं। आप जो हैं हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल जो है वो आपको भेजने हैं PROP, प्रॉप यानी कि प्रॉपर्टी का जो शॉर्ट फॉर्म है, प्रॉप लिखकर जो है आपको अपना सवाल व्हाट्सएप करना है। नंबर है 9354027995,
नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉप लिखकर जो है अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम आपके सवाल का जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट के जरिए दिलाएंगे। तो अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिएगा, आपके सवाल हम शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। अंकुर जी, ये ज़रा बताइए कि क्या लगता है आपको कि एनआरआईज जो हैं अभी तक जो गुरुग्राम की तरफ आकर्षित होते थे वो अब नोएडा की तरफ आएंगे? आएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, ऑफिसेज, एमएनसीज नोएडा में अपने ऑफिसेज ले रहे हैं, तो उस चक्कर में नोएडा भी लाइमलाइट में आना शुरू होता है। तो जो पहले आदमी घर अपने ऑफिस के पास लेना चाहता है, तो पहले क्योंकि ऑफिस का सेंटर गुड़गांव बन रहा था तो लोग वहां पे घर लेते थे। अब धीरे धीरे ऑफिस के सेंटर या मल्टीपल सेकंड लोकेशन ऑफिसेज की नोएडा भी बन रही है, एमएनसीज आ रही हैं बहुत सारी, तो नोएडा भी लाइमलाइट में आ रहा है। लोग जहां पे ऑफिस जा रहे हैं वहां पे अपना घर खरीदेंगे, एनआरआईज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो नेचुरली नोएडा का रेसिडेंशियल मार्केट में एनआरआईज भी पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। अभी भी बहुत सारे एनआरआईज ले रहे हैं एंड ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, एयरपोर्ट आ गया है, सड़कें नोएडा की जो है वो अगर देखा जाए गुरुग्राम या फिर दिल्ली से कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ी सड़कें हैं, ग्रीनरी के मामले में भी कहीं ना कहीं ये दोनों को पछाड़ देता है। तो कहीं और जो एक कमी थी वो जेवर एयरपोर्ट की थी वो भी पूरी हो चुकी है, अब मई से जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो कंपनियां जो है उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आगे टाइम में, आने वाले वक्त में जो है वो एक बहुत फेवरेबल कंडीशंस जो है वो पैदा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट हो गया, चौड़ी सड़कें, क्योंकि गुरुग्राम में जो अब तक ट्रैफिक जाम की समस्या थी, अभी तक फिलहाल नोएडा में हमने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि बहुत प्लान्ड सिटी है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाई गई है। तो कंपनियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये पूरा जो है मामला कि भाई नोएडा में जो है अपना ऑफिस खोल लिया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑफिसेज खोलने को और प्रमोट करते हैं, जिसके रीजन से और ऑफिसेज आ रहे हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से ऑफिस आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने के चक्कर में ऑफिस आएंगे, तो ये ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे कि हम नोएडा में ऑफिसेज का आना, रेसिडेंस का बढ़ना, लोगों का पार्टिसिपेट करना, सो बिजनेसेस का आना जरूरी है, जिसके चक्कर में घर आना शुरू होते हैं। जो अभी हम साउथ दिल्ली में देखते हैं जहाँ पे बिजनेसेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जो हम गुड़गांव में अभी देखते हैं, वो अब नोएडा में भी आना शुरू हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो फिलहाल नोएडा में जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। जैसा कि गुरुग्राम में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि अभी नोएडा में बहुत एक लिमिटेड इन्वेंट्री है। लेकिन आपको लगता है आने वाले वक्त में जो है वो नोएडा में और डेवलपर्स आएंगे ताकि लोगों को जो है और बेहतर विकल्प मिले कि भाई कहाँ पर जो है मुझे घर लेना है, किस बिल्डर के साथ लेना है। बिल्डर्स का रुख जो है वो कब रहेगा, खास तौर पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के मामले में, कि वो नोएडा की तरफ आए? ये होना शिफ्ट हो गया है नोएडा की तरफ। लग्जरी प्रोजेक्ट्स अब पहले एक रेंज के लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे वो बढ़ने शुरू होंगे अलग रेंज के लग्जरी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो लग्जरी की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ कितना लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। तो लग्जरी प्रोजेक्ट तो जैसे एक बनाया अभी, उसकी लत से कुछ नंबर ऑफ 10 एमिनिटीज है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की 25 एमिनिटीज होंगी, उसके अगले प्रोजेक्ट की और 25 और 50 एमिनिटीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से लग्जरी प्रोजेक्ट्स ग्रो करते रहेंगे जी। लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्रो करते रहेंगे। बिल्डर्स का रुख जो है वो अब बदलना शुरू हो गया है। बिल्डर्स जो है वो नोएडा की तरफ अब आ रहे हैं। अच्छी बात ये है, अब कुछ ऐसी ही जो है जानकारी जो है वो हमारे पास लेकर आ रहे हैं। हर्ष हमें ये बताएंगे कि नोएडा में जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ आंकड़े जो देखिए बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, कि हम आपको कैसे बता रहे हैं कि गुरुग्राम को छोड़ के जो है धीरे 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 लग्जरी प्रोजेक्ट्स के मामले में डेवलपर्स जो हैं वो नोएडा का रुख कर रहे हैं। तो हर्ष के पास चलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएं आपको, अगर आप गुजरते होंगे गुरुग्राम से तो आपको पता चलता होगा बहुत ज़्यादा जाम है। अगर आप दिल्ली से गुजरते हैं तो आपको दिखता होगा कि जो गलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण है, और ऐसे में जब आप गुजरते होंगे तो जाम को आपको ज़रूर फेस करना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो आपको चौड़ी सड़कें दिखती होंगी, और ऐसे में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बैक टू बैक लॉन्च हो रहे हैं, और हम आपके सामने आंकड़े पेश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये देखिए लग्जरी प्रोजेक्ट्स को और सेल्स के हम लोग ये आंकड़ा लेके आए हैं। सबसे पहले हम गोदरेज रिवर इन की बात करते हैं। यहाँ पे सेक्टर 44 है, नोएडा के जगह है। यहाँ पे आप सेल्स के मामले में देखिए 2000 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। मतलब यानी कि 2000 करोड़ के जो वर्थ थी, जो फ्लैट्स थे, वो यहाँ पे सेल्स का नंबर निकल गया, आ गया, उसके पार कर चुके हैं लोग। उसके
उसके बाद हम लोग गोदरेज जॉर्डिनिया की बात करते हैं, यहाँ पे जो सेक्टर 146 में है नोएडा में, ये भी इसमें भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। 2000 करोड़ का आंकड़ा प्लस का सेल्स का नंबर जो है वो पार हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद गोदरेज ट्रॉपिकल इसले की बात करते हैं, यहाँ पे सेक्टर 146 है, ये भी नोएडा की स्थिति है। और यहाँ पर भी यही देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं लग्जरी प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं, और एक दिन में ऐसी भी खबरें हैं कि एक दिन में बहुत अच्छी सेल्स देखने को मिली और एक अच्छा नंबर निकल कर सामने आया। एस्ट्रा की बात कर लेते हैं, इसके अलावा गुरुग्राम में ये यहाँ पर 1000 करोड़ का आंकड़ा एक दिन के अंदर पार होता हुआ दिखा। सेल्स की बात कर ले हम लोग, मेडिसिन एवेन्यू की बात करें, कोकापेट हैदराबाद ये जगह है वहाँ पर, और यहाँ पर भी जो सेल्स का नंबर है 1000 करोड़ का पार होता हुआ दिखा है। इसके अलावा हम लोग आपके सामने कुछ और आंकड़े पेश करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यहाँ पे जेवर को लेकर ये देखिए काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी सारा आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई मन में कन्फ्यूजन न रहे। एरिया की बात करते हैं सबसे पहले, नोएडा का एरिया है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे सेगमेंट है, यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट का सेगमेंट है। यहाँ पर अनुमानित वृद्धि जो है यहाँ पर परसेंट के हिसाब से 20% प्लस 20% है यहाँ पर। और अगर आप इसमें और जानकारी, हम लोग अतिरिक्त जानकारी इसलिए लिखिए ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। 9 साल के बाद पहली बार यहाँ पर रेट बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये हो गया नोएडा की स्थिति। उसके बाद दोबारा अब नोएडा के अंदर हम आते हैं कृषि भूमि की तरफ। यहाँ पर तो ये तो हाई राइज अपार्टमेंट की बात थी, हम कृषि भूमि की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अनुमानित वृद्धि कितनी हुई है, 40% से ज़्यादा की हुई है। और यहाँ पर बाजार दर और सर्कल रेट के अंतर को कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि ब्लैक का मामला होता है तो इसलिए इसको कम करने की कोशिश की गई। कि कई बार होता है कि पेमेंट जो होती है ब्लैक के जरिए दी जाती है, तो इस पर रोक लगाने के लिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि नोएडा का हमने कवर कर लिया। अब ग्रेटर नोएडा पे बढ़ते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे अनुमानित वृद्धि कितनी हुई है, 30% के आसपास हुई है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का असर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला है। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में फिर हम कृषि भूमि पर आते हैं यहाँ पे, और देखिए आप कितना जबरदस्त एप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है, एक अनुमानित वृद्धि में 50% का यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया, उसकी ग्रोथ पर फोकस किया गया, इसी के कारण यहाँ पे पहले भी कीमतें बढ़ चुकी थी और ये परसेंटेज यहाँ पे दिखाती भी है। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट का जैसी नाम आया, पिछले कुछ सालों से हम लोग, पल्लवी जी आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, जेवर एयरपोर्ट का जैसी नाम आता था तो उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस अनाधुन भागे हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ पे कृषि भूमि की बात कर लेते हैं, जेवर की, तो यहाँ पर देखिए 70% सबसे ज़्यादा इस पूरे इसमें देखें आप तो 70% का जंप यहाँ पर है अनुमानित वृद्धि में। और यहाँ पर जो खबर निकल के आई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 को खुलने की संभावना की वजह से यहाँ पर एक ज़बरदस्त एप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल डाटा है। बिल्कुल, तो हर्ष ने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है पूरा डेटा बताया। लेकिन हर्ष, मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहती हूँ। आप यहाँ पर एनसीआर में रहते हैं, आपको अगर हम ऑप्शन देते हैं कि नोएडा में जाना है या अब गुरुग्राम में जाना है, तो आप कहाँ पर घर लेना पसंद करेंगे? अगर आप मैम मेरी पर्सनल राय मान ले तो, क्योंकि मैं तो प्रॉपर दिल्ली आइट हूँ और मैं दिल्ली से ही आता हूँ, सफ़र लंबा काफ़ी तय करके आता हूँ, तो नोएडा से सटकर जो भी दिल्ली के पास जगह होगी मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा। ठीक है, तो देखा आपने कि सबका रुख जो है नोएडा की तरफ धीरे धीरे जो है वो आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नोएडा में आपको तमाम तरह के लग्जरी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे रेजिडेंशियल ऑप्शंस मिल रहे हैं, और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अब सब कुछ एयरपोर्ट आने के बाद जो है ना, अब सब कुछ जो है बिल्कुल पास आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, आप हमारे पास बहुत दिलचस्प आंकड़े जो है लेकर आए हैं। इससे काफ़ी हद तक सूरत जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई है कि कैसे लग्जरी मार्केट जो है अब धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट कर रही है। वापस चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, मेरा एक सवाल है, जेवर एयरपोर्ट जब आया ना, जब ये बात हुई कि भाई एयरपोर्ट बन रहा है, तब से जो है वहां पर अचानक बिक्री जो होगी वो बहुत बढ़ गई, जमीनों की कीमतें बढ़ गई। ऐसे में बड़े सारे मैंने केसेस सुने थे कि फ्रॉड के केसेस आने लगे। भाई एक लेट्स से प्लॉट है, उसको जो है 4 लोगों को बेच दिया गया। तो ऐसी सूरत में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि भाई हमारे साथ इस तरीके के फ्रॉड ना हो? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहां पर जमीन की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, फ्लैट्स की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, वहां पर अक्सर फ्रॉड के केसेस भी देखने को मिल जाते हैं। ये आपने एकदम सही बोला पल्लवी जी, जहाँ पे रेट बढ़ रहे होते हैं वहां पे फ्रॉड्स भी ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू काम करें, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करें। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, देखिए फार्मर्स से आप जमीन खरीद रहे हैं तो एक अलग अलग फॉर्म ऑफ ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप कर चुके हैं तब उसको करिए, वरना उसमें बहुत सेफली चलने वाली चीज होती है। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आप बिल्डर की ड्यू डिलिजेंस करें, आप उस प्रॉपर्टी की ड्यू डिलिजेंस करिए, आप देखिए कि उसके ड्यूज सारे पेड हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपने लीगल काउंसिल को अपॉइंट करिए, अपने ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि कुछ वो चीजें सर्च करके आपको दे। मार्केट परसेप्शन ले ब्रोकर का क्या है,
दो चार अपने लोगों से बात करें जो जिन्होंने उधर इन्वेस्ट किया हुआ है या वो वहां पे कर रहे हैं या जो उस ऑलरेडी उस एरिया में रह रहे हैं जिनको आप नहीं भी जानते हैं, उनका रेफरेंस लेके उनसे बात करिए, प्रोजेक्ट पे जाके विजिट करिए। ये सारे तरीके हैं ड्यू डिलिजेंस करने के जो बहुत आपको खरीदते वक्त करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये पूरा जो है आपको ख्याल रखना चाहिए, प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आप जो है घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अंकुर, बैक टू आवर टॉपिक, हमारा जो लग्जरी प्रोजेक्ट वाला एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हमेशा एक चिंता ये रहती है कि गुरुग्राम में जो मुझे मिलता है वो बहुत हाई क्वालिटी जो है वो फ्लैट्स मिलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि नोएडा में जो क्वालिटी आ रही है, क्या वो भी बिल्कुल जो है वो दिल्ली और गुरुग्राम के टक्कर की है, ताकि जो सेगमेंट है लग्जरी अपार्टमेंट को खरीदने वाला उसे ये ना लगे कि भाई मेरे को वैसी क्वालिटी नहीं मिली? तो क्या क्वालिटी के मामले में भी नोएडा जो है वो इनको पूरी टक्कर दे रहा है? एट द मोमेंट तो नहीं दे रहा, बट धीरे धीरे देना शुरू कर देगा। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो एक्चुअली काफी अच्छे हैं, डेवलपर्स भी अच्छे हैं, बट जो चीजें हमें दिल्ली या गुड़गांव में मिलती है, अभी हमें वो चीजें नोएडा में मिलनी शुरू ही हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह आपको मिल रही है, बहुत सिलेक्ट एक आध प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जहां पे आपको वो फैसिलिटीज, वो एमिनिटीज, वो उस टाइप की कंस्ट्रक्शन मिलेंगी, वरना कई कई जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली विच इज अ प्राइस टू पे। ठीक है, तो कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ जो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपर्स और ज़्यादा आते जाएंगे हमें उम्मीद यही है कि बेहतर जो है वो चीज़ें होती जाएंगी और क्वालिटी जो है वो दिल्ली और गुरुग्राम के टक्कर की हो जाएगी। तो अंकुर, आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद लगा लें कि जैसे हमें खबरें आती है ना कि गुरुग्राम में एक फ्लैट जो है वो 200 करोड़ का बिक गया है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हो। डेफिनेटली आएगी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आएंगी ये सारी खबरें। बिल्कुल, समय के साथ जो है वो सब जो है होगा और नोएडा का मार्केट जो है अब लग रहा है कि वो भी प्रॉपर अप्रिशिएट ही होगा। खैर, हम वापस चलते हैं और कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अंकुर बहुत सारे दर्शकों के हमारे सवाल आ रहे हैं। पानीपत से प्रियंका सिंह का सवाल है, ये जानना चाहती है कि नोएडा के किन एरिया को जो है वो प्राइम समझा जाता है। ये कह रही है कि मेरे पति की नौकरी जो है वो नोएडा में है, ये घर खरीदना चाहते हैं और इनका बजट जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में है, तो किन एरियाज का रुख जो है अंकुर ये कर सकती हैं? नोएडा में जो प्राइम एरियाज होंगे वो आपके जनरली दिल्ली से जो क्लोज एरियाज हैं उधर होएगा। आप इस बजट में देख रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस वे में कुछ सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे 128 हो गया, 158 हो गया, जो आपने पहले भी डिस्कस किए थे। तो एक्सप्रेस वे पे कई सेक्टर्स हैं जिन पे इस बजट पे हम कुछ अच्छा प्रोजेक्ट वहां पे देखा जा सकता है। एंड हायर बजट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के पास में कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छे प्राइस में चीजें मिलती हैं। तो प्रियंका जी, अगर आप दिल्ली के पास लेना चाहती हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। सेक्टर 15A वगैरह में जो कई ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जैसा कि अंकुश जी ने बताया, सेक्टर 128, 150 हो गया, ये सारे जो है एक्सप्रेस वे के पास पड़ते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे ऑप्शंस जो हैं मिल सकते हैं। लुधियाना से अनुबाला जो है ये जानना चाहती हैं कि क्या नोएडा की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिर्फ शो ऑफ हैं या सच में लाइफस्टाइल जो है वो बेटर करती हैं? तो अंकुर जी, लाइफस्टाइल जो है वो बेटर हो रहा है फिलहाल इन लग्जरी प्रॉपर्टीज के साथ क्या? नेचुरली जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप उसमें आसपास के फीचर्स, एमिनिटीज भी देख रहे हैं। तो लाइफस्टाइल तो देखिए पूरा एक पैकेज है। वो सारा किसी प्रोजेक्ट में शिफ्ट होते हैं तो वो देख के करते हैं, वो सारी चीजें इंप्रूव होती है। ऐसा शो ऑफ का तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज तो आप जितनी फैसिलिटीज यूज कर सको, जितना उसको यूटिलाइज कर सको, उतना आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है और इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल, तो अगर आप फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगा? इसलिए फैसिलिटीज़ जो भी आपको मिल रही हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। मेरठ से महेश नागर जानना चाह रहे हैं कि क्या नोएडा में रीसेल मार्केट भी उतना ही स्ट्रांग है जितना प्राइमरी मार्केट है? रीसेल मार्केट इतना तो मैं नहीं कहूंगा, अभी तो प्राइमरी मार्केट ज्यादा स्ट्रांग है। जब मार्केट बढ़ रही होती है जनरली प्राइमरी मार्केट में ज्यादा तेजी आ जाती है। रीसेल मार्केट इज थोड़ा ड्रिवन इन्वेस्टर्स से होता है, इसलिए उसका उसका जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा लेटर स्टेज पे आता है। जी, और आखिर में अंकुर जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिहाज से अगर पैसा लगाना चाह रहा है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? और अगर कोई अपने लिए घर खरीदना चाहता है तो आप उसे क्या कहेंगे? घर के लिए तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपका काम कहाँ पे, आपके काम के पास आपका घर होना चाहिए, मेरा मानना ये है। निवेश के हिसाब से अगर आप टाइम फ्रेम बहुत लंबा होराइजन ले रहे हो तो ग्रेटर नोएडा देखा जा सकता है। अगर आप बहुत लंबा मतलब 5-7 साल का होराइजन
नहीं देख रहे तो नोएडा वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ग्रेटर नोएडा ऑल तो अच्छी लोकेशन है बट उसका टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। वो 5-7 साल नहीं, वो 8-10 साल का, मेरे मानना तो ये है कि वो 8-10 साल का होराइजन पे वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट्स आएंगी, क्योंकि कोई भी अच्छी डेवलपमेंट होने में, बनने में भी 5-7 साल लग जाते हैं। तो ग्रेटर नोएडा इज अ लॉन्ग शॉट। नोएडा इज बेटर बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, चीज़ें एस्टैब्लिश्ड हैं वहाँ पे, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसेज, हाउसेज सब ऑलरेडी बने हुए हैं, वेल पॉपुलेटेड है, गवर्नेंस स्ट्रांग है। तो उस चक्कर में नोएडा वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड रहने पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे हिसाब से नोएडा बेटर है, क्योंकि वर्किंग या तो नोएडा होगी या दिल्ली होगी या गुड़गांव होगी, जो कनेक्टिविटी नोएडा से बेटर होती है दैन ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो अंकुर जी ने कहा है कि अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो नोएडा में जहाँ पर भी आपका ऑफिस है उसके आसपास आप देख सकते हैं। अगर दिल्ली में आपका काम है तो फिर आप नोएडा में उस जगह को देखिए जहाँ से दिल्ली का अप्रोच आपके लिए ईजी पड़ता है। और निवेश के लिहाज से अगर देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो नोएडा में आइए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ग्रेटर नोएडा एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट का नया ठिकाना जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा बनता जा रहा है। तो अगर आप भी अपने लिए लग्जरी प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं। यहाँ पर खुली और चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों शहर ना पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं। तो बेशक आप इन दोनों पर अपना दांव लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी जंक्शन में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई पेशकश के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।